सर्विकल कैंसर की वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह एक वायरस है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV कहा जाता है। ये वायरस बहुत आम है। अक्सर औकात इंसान की कुव्वते मुदाफ़ियत खुद ही HPV वायरस को खत्म कर देती है, लेकिन वायरस का ताल्लुक अगर उसकी खतरनाक इकसाम से हो तो ये बाज़ औकात कमजोर कुव्वते मुदाफ़ियत वाले जिस्म में रह जाता है और वक्त के साथ कैंसर में तब्दील हो सकता है। अगर इलाज ना किया जाए तो सर्विकल कैंसर इंतहाई संगीन और जानलेवा साबित हो सकता है। इसके नतीजे में दर्द झेल पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। वजन में शदीद कमी, ज्यादा मिकदार में खून बहना, कैंसर का जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल जाना। यही वजह है कि HPV से बचाव की वैक्सीन लगवाना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। इस वैक्सीन का सिर्फ एक टीका बच्चियों को लगाया जाएगा। आज ही कदम उठाएं, वैक्सीन लगवाएं और सर्विकल कैंसर से अपनी बच्चियों को महफूज करें। 9 से 14 साल तक की उम्र की तमाम बच्चियों को HPV यानी सर्विकल कैंसर पैदा करने वाले जरासीम से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं। मजीद मालूमात के लिए हमारी सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता करें। ये पैगाम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है। सेहतमंद बेटी, सेहतमंद घराना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जिससे कैंसर कॉज होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और बड़ी देर इसके जो है वो सिम्टम्स आती हैं। उस टाइम जो है ना बास टाइम देर हो जाती है। अगर एक वैक्सीन इस सारा जो मिजरी है उससे बचा सकती है तो हमें ज़रूर वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। 14-year-old girls, if you can help get them vaccinated against HPV, especially in the second half of September, you will be helping them escape this cancer, which is one of the 2 top killers of women of reproductive age in Pakistan. कैंसर जब डायग्नोस होता है तो पूरे जिस्म में फैल चुका होता है और उसके बाद सर्वाइवल या उसकी तशख़ीस के बाद उसका इलाज मुआवजा बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ इसकी स्क्रीनिंग हो बल्कि इसके खिलाफ वैक्सीन मौजूद है वो लगवाई जाए। आपके करीबी मराकज़ सेहत पर, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में हर 9 से 14 साल तक की बच्ची, बहन और बेटी को इंशाअल्लाह सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। वैक्सीन लवाइए या ना लवाइए, एक गवर्नमेंट अगे मेरा सवाल है कि वजीर सेहत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ क्या वजैनल एनल कैंसर दी मरीज़ ज़्यादा ने पाकिस्तान दे विच या ब्रैस्ट कैंसर दे मरीज़ ज़्यादा ने? अगर तो ब्रैस्ट कैंसर दे मरीज़ ज़्यादा ने तो फिर वजैनल कैंसर और एनल कैंसर दे तुसी क्यों वैक्सीन ला रहे हो? भी 9 तो 14 साल की उम्र दीयां बच्चियां नूं सिर्फ ला रहे हो। अगर ये बीमारी आने वाली है तो फिर तुसी ये वड्डियां औरतां नूं या खतून जिहड़ियां ने शादीशुदा ने उन्हां नूं क्यों नहीं ला रहे? कि खाली लड़कियों को क्यों लग रहा है पाकिस्तान में ये वैक्सीन। और प्लीज़, मुझे भी पता है कि सर्विकल कैंसर जो है वो बड़ा डेडली होता है, लेकिन वो होता किस वजह से, इस पे भी प्लीज़ गौर करें। शुक्रिया बहुत बहुत। देख रहे हैं मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस्लाम की तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोग पूरी दुनिया की आबादी कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो कि बच्चों को और बच्चियों को स्पेशली मुकम्मल तौर के ऊपर बांझ कर देगा ये इंजेक्शन। जो रिसर्च अब तक इस पर हुई है, जो इसके सेफ्टी प्रोफाइल हैं, उनमें किसी किस्म का एविडेंस नहीं है कि ये बच्चे यानी किसी लड़की के माँ बनने की सलाहियत को मुतासिर करती हो या उसको कोई और बीमारी लाहक हो जाती हो। इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है।
और इस सब के पीछे सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है बिल गेट्स। और ये बिल गेट्स, इसको मुसलमानों की इतनी फिक्र पड़ गई है। 10 साल से ये वैक्सीन मौजूद है, 10-12 साल से, और इसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पर पूरी स्टडीज हुई हैं, और उसमें किसी किस्म का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसमें नहीं देखा गया, और उसको सेफ समझा गया है। थोड़े से लोगों को शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया गया वो जगह सुर्ख हो जाए, वहाँ खारिश होने लग जाए, या 1-2 दिन के लिए कुछ थोड़ा सा बुखार हो जाए, जो कि वैक्सीन का होता है। और ये वैक्सीन अगर बहुत छोटी उम्र में हो तो तकरीबन 2 शॉट होते हैं, जो आपका डॉक्टर बताएगा कि कब लगाने हैं, और ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में हो तो ये 3 शॉट होते हैं, 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं कुछ वक्फे के साथ। तो मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि HPV वैक्सीन सेफ़ है। बच्चों को भी लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, और ये 25 साल के लोगों को भी लग सकती है, 45 साल के नीचे तक सबको लग सकती है। और अमेरिका में ये वैक्सीन $300 की है, और पाकिस्तानी ये 80 से 85 हज़ार की बनती है। चाइना के अंदर 1500 युआन की है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग लगवाना चाह रहे हैं या नहीं लगवाना चाह रहे। आज से पहले तक भी तो सब जिंदगी लाइफ चल रही थी ना। यही पैसा हुकूमत बच्चों की अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक प्रोवाइड करने पे क्यों नहीं लगाती? एक ऐसा कैंसर जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स डेवलप ही लेट स्टेज में होते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिम्टम्स जैसे माहवारी के दरमियान खून आना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, हर वक्त थकन, पेट दर्द, कमर दर्द, पेल्विस दर्द, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, या बगैर वजह के वजन कम होना। इस कैंसर को सर्विकल कैंसर कहते हैं। और चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इन सब की वैक्सीनेशन लगवा के अपनी बेटियों को तो महफूज कर लिया, मगर एक ऐसी वैक्सीन है जो इस कैंसर से भी हिफाजत दे सकती है, और वो वैक्सीन अब पाकिस्तान में लगाई जा रही है। एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर वर्किंग इन लंदन, आई हैव सीन कि ये वैक्सीन यहाँ हर 12 से 13 साल के बच्चे को ऑफर की जाती है। इट्स सेफ, इफेक्टिव एंड ऑलरेडी सेविंग लाइव्स। ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाते हैं, और ख़ास करके ये 9 से 14 साल की उम्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सेफ ही इसी ड्यूरेशन के दौरान है। क्योंकि अगर ये बीमारी एक दफ़ा हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन ही है, इससे बचा जा सकता है, और उससे बचने का एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। कैंसर में अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो वो एक जानलेवा बीमारी है। अगर एक माँ खुदा ना खास्ता हम लूज़ कर देते हैं, या उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं देती कि वो सरवाइव करे, तो पूरा घर उससे मुतासिर होता है। तमाम लोगों से, तमाम माँओं बहनों से, बाप बेटियां, सबसे गुजारिश है कि वो इस वैक्सीन को लगाएं।